हेलो एवरीवन। मैं इतनी स्लीपी इसलिए लग रही हूँ बिकॉज़ मुझे कमेंट आया था सबलिमिनल फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए, मैसेजेस को चेक करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे जोश आता है ना तो फिर मैं कुछ ज़्यादा उस चीज़ को कर लेती हूँ। तो कल मैंने बैठ कर के प्लेलिस्ट बनाई, पूरा उसको और रीड किया उसके बारे में कि वो क्या है, और मेरे लिए तो इट वाज रियली पावरफुल। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि एक मेरी प्लेलिस्ट के अंदर एक फैट लॉस करके कुछ है, वो मैंने 5 मिनट्स का सुना। आई डोंट नो, मेरे स्टमक के अंदर मुझे कुछ फील हुआ, कुछ वियर्ड सा मुझे फील हुआ, ठीक है। और बिकॉज ऑफ माई क्यूरियस नेचर फिर मैंने और मैं उसको चेक करना शुरू किया और वीडियोस को। और देखिए, आई बिलीव इन अफर्मेशंस का मतलब होता है कि बार बार हम उस चीज़ को रिपीट करते रहें तो हमें उस चीज़ के ऊपर विश्वास होने लग जाए। आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल जो भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। सपोज वो गाना आया है, डिंग डैंग करता है, ठीक है। जब वो गाना रिलीज़ हुआ था, सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, मैंने बोला था कि कितना वाहियात सॉन्ग है, इसके कोई लिरिक्स नहीं है, आई डोंट लाइक द हीरो हीरोइन, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्या हो रहा था कि जितनी बार भी मैं चैनल चेंज कर रही थी, जितनी बार भी टीवी ऑन कर रही हो, वो गाना आ ही रहा है। आफ्टर 4 days आई वॉज सिंगिंग दैट सॉन्ग एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ। तो आप समझ गए, रिपीटेटिवली उस चीज़ को प्ले करने से वो मेरे दिमाग में वो सॉन्ग बैठ गया। ऐसा कैसे ही सब लिमिनल मैसेजेस का जो मैंने पढ़ा है उसमें यही है कि कुछ इस टाइप के मैसेजेस होते हैं जो अफर्मेशंस को आप एक कैप्सूल फॉर्म में समझ सकते हैं कि बहुत फटाफट वो लोग बोलते हैं, वो ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं, और फिर आपको जो सुनते हो ना, मुझे यहाँ पे भी हल्का सा इरिटेशन सा फील हो रहा था, ठीक है, और मुझे स्टमक में भी कुछ फील हो रहा था, ठीक है। तो सी माई लॉजिक इज, वेट लूज हम कर सकते हैं, एनीबडी कैन लूज वेट। उसके लिए हमें जो अफर्मेशंस चाहिए होती है वो सब मिनिमल मैसेजेस में है बोला भी नहीं जा रहा, और इट विल वर्क फॉर वेट लॉस, ये दिस मेक सेंस। पर मेरी जो प्लेलिस्ट के अंदर है, एक दो जो वीडियो है उसमें ये है सब लिमिनल सब जो भी है मैसेजेस टू गेट अ फेयर स्किन, ओके, और एक शायद है टू गेट स्ट्रेट टीथ। वो मैंने पर्टिकुलरली इसीलिए ही प्लेलिस्ट में डाला है कि मैं उसको सुन के देखूंगी कि व्हाट हैपन्स। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, अगर आपको आपकी फ्री विल है, आप अडल्ट्स हैं तो आप सुने, अदरवाइज ना सुने, बिकॉज मैंने अभी तक इस चीज़ को ट्राई नहीं किया है। और किसी भी चीज़ का इफेक्ट एक्चुअली पता करने के लिए एटलीस्ट उसको 21 days तक ट्राई करना है, तभी आई कैन मेक अ जजमेंट अबाउट समथिंग। मिनिमम 21 days, मैक्सिमम तो 6 months के करीब होना चाहिए। पर शायद मुझे साइकोलॉजिकली लग रहा है या आई डोंट नो क्या लग रहा है, मुझे लगता है इट डज वर्क, इससे फ़र्क पड़ता है। और सिंस आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स तो मैंने हटाई दी हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो मैं बोलूँ मैं तो लड़की हूँ, मैं तो वेट उठा ही नहीं सकती हूँ, दिस इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। और अगर मैंने ऐसे सोच लिया तो सच में मैं वेट नहीं उठा पाऊंगी। तो मैंने किसी भी इस तरह का बिलीफ तो हटा ही दिया है कि मेरी स्किन फेयर नहीं हो सकती है, लॉजिकली ऑफ कोर्स, जेनेटिकली वो, और मुझे करनी भी नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई कलर। बट इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं पूरा इसी इंटेंशन से सुनूंगी कि हाँ, मेरी स्किन का जो टोन है, ऑफ कोर्स कोई फॉरेनर वाला तो टोन नहीं आ जाएगा ना, मुझे जस्ट एक देखना है कि एक टोन लाइटर होता है क्या, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लेकिन अभी मेरा मेन फोकस रहेगा, बहुत सारे एक साथ सुनने से कोई मतलब नहीं है, एकदम बहुत सच में दिमाग गर्म हो गया था मेरा सारे सुनने से। तो मैक्सिमम मेरे को लगता है 2 वीडियोस सुनने चाहिए, वो भी ट्वाइस अ डे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। आई एम गोइंग टू फॉलो दिस ओनली। और सोने से पहले मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरी रात भर ना मेरे दिमाग में वही चल रहा था, और अभी भी मेरे दिमाग में वही चल रहे हैं। फॉर मी इट्स क्वाइट पावरफुल। ओके, आई पेस्ट द लिंक डाउन बिलो अगर आपको उसको प्लेलिस्ट अच्छी लगे। मैंने क्या, जो सबसे पॉपुलर वाले वीडियोस थे उन्हीं को ही सिलेक्ट किया अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, और जो उनके कमेंट्स भी तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, मतलब पीपल हैव सीन सम डिफरेंस एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड ऑल। तो लेट्स सी। ओके, बाय फॉर टुडे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।